हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स आपका क्या होता है? काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग और कंसिडरिंग द कॉज ऑफ इट्स मोशन। हमको क्या है कि कॉज क्या है मोशन का, उसको जाने बगैर हमको मोशन को स्टडी करना है। मोशन के कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जिसमें हम मोशंस को स्टडी कर सकते हैं? भाई कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, कितनी स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल की है, एक्सेलरेशन क्या है। तो ये क्या है? आपके वेरिएबल्स हैं जिसको हम स्टडी करेंगे। अब हम काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ दो चीज़ों को जान लेते हैं। पहला है आपका रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट? भाई कोई भी चीज़ रेस्ट में कब कहलाती है? भाई एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द टाइम। मतलब अगर कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, और वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ क्या नहीं कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, तो वो क्या कहलाएगा? रेस्ट में कहलाएगा। इसी तरीके से मोशन क्या होता है? भाई मोशन क्या है? एनी ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू एनी अदर ऑब्जेक्ट विद द टाइम, दैट इज कॉल्ड इन मोशन। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो हम कहेंगे दैट ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक बस है, वो आगरा से चल के दिल्ली तक पहुंच गई, तो बस ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है आगरा से दिल्ली तक की, वो बहुत ज़्यादा है। किसके रेस्पेक्ट में? उस बस के अपने साइज के रेस्पेक्ट में। तो हम कहेंगे कि भाई बस का जो साइज है वो बहुत छोटा है और उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बस क्या है? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। आपने मोशन के बारे में जाना। अब ये जो मोशन है वो कितने तरीके का होता है? मोशन होता है आपका तीन तरीके का, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशनल मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये एक सीधी लाइन में जाएंगे तो वो मोशन क्या कहलाएगा? वन डायमेंशनल मोशन। इसको हम लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से भी जानते हैं। मोशन इन अ प्लेन, एक प्लेन में मोशन हो। अब प्लेन में कैसे? जैसे ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं, कभी लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन स्पेस, थ्री डायमेंशनल मोशन। अब मोशन इन स्पेस क्या है? भाई आपका जो कोई प्लेन है वो जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो क्या होता है? ऊपर नीचे भी होता है, राइट लेफ्ट भी होगा, और आगे तो वो मूव कर ही रहा है, तो तीन कोऑर्डिनेट उसके चेंज होते हैं। तो हम बोलेंगे कि प्लेन क्या है, किस में है? थ्री डायमेंशनल मोशन में है। लेकिन इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1D के बारे में या फिर टू डायमेंशनल मोशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस, कि ये डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखिए आपके दो पॉइंट हैं ए और बी। अब हमको ए से बी तक जाना था और हमारे पास तीन रास्ते थे। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। ये जो पहला रास्ता है, दूसरा रास्ता है और तीसरा रास्ता। तो ये जो रास्ता है, ये जो पाथ है, इसकी लेंथ होगी, पहले वाले पाथ की कुछ लेंथ होगी, दूसरे वाले पाथ की भी कुछ लेंथ होगी और तीसरे वाले पाथ की भी कुछ लेंथ होगी। एक व्यक्ति जो है पहले वाले पाथ से गया तो जितनी भी उसने लेंथ कवर की है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स। तो आपको डिस्टेंस समझ में आया? अच्छा, एक अगर जो है सेकंड पाथ से जाता तो भी क्या होती? वो डिस्टेंस होती, और अगर थर्ड पाथ को फॉलो करता तो भी वो क्या होती? डिस्टेंस। तो आपको डिस्टेंस समझ में आया। व्हाट इज डिस्टेंस? दिस इज पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या होती है आपकी? पाथ लेंथ होती है। डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं। ऐसा यूनिट क्या है भाई? डिस्टेंस को मेजर किस में करेंगे? मीटर में। डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या हो जाएगा?
m0 l1 t0। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अब देखिए कि जब हम पहले पाथ से गए तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की, सेकंड से कम, और थर्ड से जो है फर्स्ट से कम और सेकंड से ज़्यादा। तो ये जो सबसे कम डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, सबसे कम सबसे छोटा पाथ कौन सा है? 2। तो यही क्या कहलाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से आपको पता पड़ी व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। सबसे छोटा रास्ता दो पॉइंटों के बीच में। अगर मैं कहूं कि ये दूसरा वाला नहीं होता, अब कौन छोटा है? ये तीसरा। तो क्या ये तीसरा डिस्प्लेसमेंट होगा ना? डिस्प्लेसमेंट का मतलब सबसे छोटा। अब ए और बी दो पॉइंट के बीच में सबसे छोटा रास्ता एक स्ट्रेट लाइन ही हो सकती है। तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचनी ही पड़ेगी, और यही क्या कहलाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को भी हम किस में मेजर करते हैं? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। और डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसका क्या रहेगा? सेम रहेगा। केवल अंतर किसका है कि वो है लेंथ ऑफ द पाथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ। इन दोनों में एक अंतर और है, क्या? कि जो आपका डिस्टेंस है दैट इज स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट कैसा है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। अब ये स्केलर और वेक्टर आपके लिए नए शब्द है। व्हाट इज स्केलर? स्केलर का मतलब एनी क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें क्या नहीं है? डायरेक्शन नहीं होती, वो क्या कहलाता है? स्केलर। आप कहेंगे जैसे मैंने कहा 1 kg। अब 1 kg क्या है? मास है। कैसी? इसमें क्या कोई डायरेक्शन है? नहीं है। तो ये क्या है? स्केलर है। 1 मीटर, मैंने 1 मीटर बोला, क्या मैंने बताया ईस्ट की तरफ या साउथ की तरफ या नॉर्थ की तरफ? नहीं बताया। तो ये भी क्या है? स्केलर है। और जिसमें क्या दिया हो? डायरेक्शन दी हो, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। जैसे 5 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट, तो 5 किलोमीटर क्या है? मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड है, और टुवार्ड्स ईस्ट डायरेक्शन भी है। तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर को आप एक तरीके से और समझ सकते हैं। कैसे? कि जो स्केलर क्वांटिटीज हैं उनको आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, और वेक्टर क्वांटिटीज को एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते। इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, आप नोट डाल के लिख लीजिएगा। क्या है? कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ऑलवेज आइदर स्मॉलर और इक्वल टू द डिस्टेंस। क्या चीज? पहला पॉइंट, जो डिस्प्लेसमेंट है या तो वो छोटा होगा या बराबर होगा किसके? डिस्टेंस के। डिस्टेंस से या तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है या उसके बराबर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए? उससे बड़ा हो जाए। और दूसरा पॉइंट, जो डिस्प्लेसमेंट है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये आपका कैसा हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। आपने कहा ऐसे कैसे? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे हो सकता है? तो देखिए, एक ऑब्जेक्ट ए से चला और यहां से गया बी तक और फिर वापस आ गया ए पर। अब आपसे पूछा कि बताइए, एक ऑब्जेक्ट जो ए से गया है फिर वापस ए पर ही आ गया है, ए से बी तक की दूरी कितनी है? 10 मीटर। तो व्हाट इज डिस्टेंस? उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? तो डिस्टेंस क्या होती है? उसने टोटल जो पाथ चला है। अब जब मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो आप डिस्टेंस क्या बताओगे? ये आप कहोगे गया था 10 मीटर, वापस आया
10 मीटर, टोटल 20 मीटर। अच्छा, अब आप बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो आप देखिए, जब गया था 10 मीटर और फिर वापस आ गया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, भाई इनिशियली वो ए पे था और फाइनली भी कहाँ आ गया? ए पर ही आ गया। तो उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? भाई दोनों पॉइंटों के बीच में कम से कम दूरी, अब दोनों कौन से, इनिशियल भी वही है फाइनल भी वही है, तो जीरो डिस्टेंस हो जाएगी। भाई जहां पहले था वो वहीं आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। अब हम बात करते हैं ये नेगेटिव कैसे हो सकता है। पॉजिटिव तो आप जानते हैं कैसे होगा, अब देखिए नेगेटिव कैसे होगा। जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, ये 0 है, 1 2 3 4 5। अगर मैं यहां डायरेक्शन बोल दूं कि ये ईस्ट है, तो इसके अपोजिट में क्या होगा? वेस्ट। अब एक ऑब्जेक्ट 0 से चला और 5 पे आ गया, कहाँ गया? 5 पे। तो मैं क्या बोलूंगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो गया है दैट इज 5 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ 5 मीटर। तो आपने लिख दिया 5 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, ठीक है, पॉजिटिव है ये। नेगेटिव कैसे होगा? अगर ये वापस 0 पे ही आ जाए तो उसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। नेगेटिव कैसे होगा? अगर मैं लिख दूं -5 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, तो देखो इस माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब ये नहीं है कि वो 0 से नेगेटिव जाएगा ना, माइनस का मतलब होता है जो डायरेक्शन दी है उसका जस्ट अपोजिट। तो टुवार्ड्स ईस्ट नहीं होगा, वो किधर होगा? टुवार्ड्स वेस्ट। और आप भी जानते हैं कि वही -5 कहां होगा? इधर होगा कहीं। तो जहां माइनस लग जाए तो जो भी डायरेक्शन दी है आपको क्या कर लेना है? उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उसको कंसीडर कर लेना है। तो -5 मीटर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शन में। आप -5 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट को क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 5 मीटर टुवार्ड्स वेस्ट। तो ये तो था आपका डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपको क्या चीज याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगा? स्मॉलर देन डिस्टेंस और मे बी इक्वल टू डिस्टेंस। ये कभी क्या नहीं होगा? नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। इसके बाद हम बात करते हैं स्पीड की। आपकी जो स्पीड है कितने तरीके की होती है? देखिए स्पीड आपकी होगी पहली यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरी आपकी वेरिएबल स्पीड, एंड थर्ड इज एवरेज स्पीड, एंड फोर्थ इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखिए यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। जब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, उससे पहले हम स्पीड को डिफाइन कर लेते हैं। वैसे आप जानते ही हैं कि व्हाट इज स्पीड? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ अगर कोई अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो हमें क्या देगा? स्पीड देगा। स्पीड की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? m0l1t-1। स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पे हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। भाई आप एक जगह से जा रहे हो दूसरी जगह और आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट बनी हुई है। अगर आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो तो कंटिन्यूसली 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जा रहे हो। आपकी स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो हम कहेंगे आपकी स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म स्पीड। अगर
स्पीड कभी कम हो जाए, कभी ज़्यादा हो जाए, कभी आप खाली सड़क आ गई तो तेज चलाने लगे, ट्रैफिक आ गया तो आप धीमे हो गए, तो वो कैसी स्पीड हो जाएगी आपकी? वेरिएबल स्पीड। अच्छा, एवरेज स्पीड क्या होती है? भाई आप जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो कभी स्पीड को बढ़ा लेते हैं, कभी घटा लेते हैं। तो एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंच के आपने कहा कि भाई हम लगभग 40 की स्पीड से आए हैं, कभी आपने बढ़ाई थी, कभी घटाई थी? आप ऐसा तो नहीं बताओगे कि हम 50 पे गए, फिर 10 पे गए, फिर 50 पे गए, फिर 10 पे आए ना। तो आप एक एवरेज स्पीड बताते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में जितना भी टाइम लगा है वो आप लिख देंगे, तो इट विल गिव्स यू एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? स्पीड एट एनी इंस्टेंट। व्हाट इज इंस्टेंट? इंस्टेंट मीन्स बहुत छोटा क्षण, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। आप पलक झपकाते हो, बहुत छोटा इंटरवल है, दैट इज इंस्टेंट। तो किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम जो भी स्पीड होगी वही क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे भाई आप बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, तो आप स्पीडोमीटर को देखते हो, स्पीड चेक करते हो उसकी कितनी है, तो स्पीड कब बताता है? वो उसी टाइम बताता है ना, कि 10 मिनट पहले की स्पीड बताएगा? नहीं बताएगा। तो उस टाइम जो भी स्पीड होती है वही क्या कहलाती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? dx ओवर dt। छोटे से टाइम में जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की है दैट इज dx। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ये dx और dt क्या होते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर किससे करते हैं? स्पीडोमीटर से। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि स्पीडोमीटर कहाँ होते हैं आपके? बाइक में और कार में, जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनमें स्पीडोमीटर होता है स्पीड को बताने के लिए। इसी तरीके से आपका आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी? वही वेलोसिटी का भी वही फॉर्मूला है। व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। वहां क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर बात करें तो क्या होगा? m0l1 t माइनस 1, ऊपर l नीचे t, तो lt माइनस 1 हो जाएगा। और ये क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर। जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कैसे है आपकी वेलोसिटी? किसमें? डायरेक्शन होता है। तो स्पीड और वेलोसिटी में जो अंतर है वो है, एक में डायरेक्शन गिवन होती है, एक में डायरेक्शन गिवन नहीं होती। वेलोसिटी का अगर एग्जांपल दें तो हम कैसे देंगे? 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। अ कार इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट डायरेक्शन हो गई, और स्पीड क्या है उसकी? वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से वेलोसिटी के भी आपके क्या होते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको जो है अच्छे से हम कैसे समझ सकते हैं? केवल न्यूमेरिकल से। तो जो असली फिजिक्स स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? न्यूमेरिकल्स। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स हम लगा लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। आपको जो है एक क्वेश्चन दिया है, उसमें कहा है कि एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, ए से बी सी जाता है एंड डी। ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ जाता है? ए से बी पे जाएगा, बी से सी पे जाएगा, सी से डी पे जाएगा और डी से वापस ए पर आएगा। और आपसे उसने ये, और इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है दैट इज आर। आपको क्या दे रखी है? आर दे रखी है। आपसे ये पूछा है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको डिस्टेंस बतानी है
और डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट में क्या बताना है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं पूछी। तो डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए। जब वो ऑब्जेक्ट बी पर होता है, जब वो ऑब्जेक्ट सी पर होता है, जब वो ऑब्जेक्ट डी पर होता है और फिर वो वापस ए पे आ जाता है। तो देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बी, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे है? बी पर आ गया है। तो देखो, जब बी पे आएगा तो उसने कितना रास्ता ट्रेवल किया? ये वाला 1/4 सर्कल की जो पूरी सरकमफ्रेंस है उसका 1/4 उसने कवर किया है। तो आप लिख दोगे कि डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज 1/4 ऑफ सरकमफ्रेंस। कितनी है? 2 पाई आर, एंड इट विल बी पाई आर बाई 2। इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, अब जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए और बी के बीच में कम से कम जो डिस्टेंस है वो क्या है? ये। अब गौर से देखो, एक ट्राइंगल बन गया ए ओ बी, और ये कितना है? 90 डिग्री। ए ओ रेडियस आर है, तो ए ओ बी कितना होगा? आर होगा। तो आपका ए बी क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो? डिस्प्लेसमेंट ए बी भी निकाल सकते हो। कैसे निकलेगी ए बी की वैल्यू? इट विल बी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2r स्क्वायर, इट विल बी r√2। तो आपको b पर डिस्टेंस मिल गया पाई r बाई 2, और आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया कितना? r√2। अब हम बात करते हैं जब ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया? c पे। तो सेकंड एट c पे जब पहुंच जाएगा तो डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस विल बी द हाफ ऑफ टोटल सरकमफ्रेंस, क्योंकि ये यहां पे आ गया तो हाफ टोटल का कितना? 2 पाई आर, इट विल बी पाई आर। और इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? अब देखो, ए और सी के बीच में बिल्कुल सीधी लाइन है, तो जब पूरी सीधी लाइन दे रखी है तो आप डिस्प्लेसमेंट सीधे सीधे बता दोगे क्या? आर प्लस आर, मतलब 2r। 2r इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी। अब वो ऑब्जेक्ट कहां आ गया? डी पे। थर्ड एट पॉइंट डी, जब ऑब्जेक्ट डी पे है तो डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस विल बी, भाई ये 1 है और ये 1.5, तो आप कह सकते हो 1.5 ऑफ क्या? हाफ का, इसका। तो आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ fourth of 2 pi r, and it will be 3 by 2 pi r. And what will be displacement? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? अब देखो, D पॉइंट पे मिनिमम क्या है? ये है। तो D और A, जो वैल्यू AB की थी वही वैल्यू AD की होगी। तो आप यहां पे डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख दोगे? r√2 लिख दोगे। अच्छा, वापस A पे पहुंच गया, यहीं से चला था यहीं पहुंच गया, तो फिर डिस्टेंस कितनी? पूरा एक चक्कर कवर हो गया, तो टोटल डिस्टेंस विल बी 2 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? भाई जहां से चला था वहीं पहुंच गया, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों जब एक ही होते हैं तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका? 0। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी 0। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए व्हील ऑफ रेडियस आर, एक व्हील है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपको? आर, which roll on a straight road,
वो जो है एक स्ट्रेट रोड पे रोल करता है। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पॉइंट P आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन। मतलब ये है कि एक व्हील है और इस व्हील पे एक पॉइंट है P, और जब ये व्हील आधा चक्कर लगा लेगा तो इस पॉइंट P की पोजीशन बताइए। देखो जब ये व्हील आगे जाएगा तो ये पॉइंट P धीरे धीरे कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ, और आधा चक्कर आ गया मतलब ये पॉइंट आधे में नीचे आ जाएगा, ये पॉइंट ऊपर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन बनेगी, पॉइंट P यहां आ जाएगा आधे चक्कर में। तो गौर से देखो, जब ये आधा डिस्टेंस आधा चक्कर जब व्हील लेगा तो आधे चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये जो पाथ है इतना ही स्ट्रीट के टच में आएगा। तो ये कितनी हो जाएगी, पूरा कितना होता है 2 पाई आर, तो इतना हो जाएगा पाई आर। अब देखो यहां से यहां तक तो हो गया पाई आर, और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 2r, तो इट विल बी 2r। अब आप क्या निकाल सकते हैं, ये हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो आप सीधे सीधे क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो हाइपोटेन्यूज का क्या हो जाएगा भाई, हाइपोटेन्यूज ही क्या है आपके यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। तो व्हाट विल बी द हाइपोटेन्यूज, इट विल बी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे आप पूरा ब्रैकेट में बंद करेंगे, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर एंड h इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो, इट विल बी पाई स्क्वायर प्लस 4 एंड h इज इक्वल टू r अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ hypotenuse and which is equals to the displacement of point P। point P का जो displacement है वो क्या हो जाएगा, R is equals to under root pi square plus 4 square। तो यहाँ से दो चीजें क्लियर हो गई होगी, एक डिस्टेंस की और दूसरी डिस्प्लेसमेंट की। चलिए अब हम क्वेश्चन लगा के देखते हैं आपका स्पीड के ऊपर। A car is moving along x axis, it moves from O to P in 18 seconds and returns from P to Q in 6 seconds. What are the average velocity, average speed of the car in going from कहाँ से कहाँ तक, O to P। अगर O से P तक जाता है तो आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है और एवरेज स्पीड बतानी है। और दूसरा फ्रॉम O to P, O से चला है P तक पहुंचा है तो बताइए, और O से P तक गया है और P से वापस Q तक आया। तो यहाँ पे इसने बोला है कि P से O से चला है और P तक पहुंचा है, तो O से P तक, O पे कितनी डिस्टेंस, उसकी पोजीशन क्या थी 0, और P पे पोजीशन क्या है 360 मीटर, और टाइम कितना है 18 सेकेंड। तो ये आप सीधे सीधे क्या निकाल सकते हैं, फर्स्ट में स्पीड निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी द स्पीड टोटल, आपसे क्या पूछा, एवरेज स्पीड पूछी है, तो एवरेज में क्या लेते हैं टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 0 से 360 के बीच में, 360 माइनस 0 कितने टाइम 18 सेकेंड में कितना आ गया, इट विल बी 360 अपॉन 18, 20 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, एवरेज वेलोसिटी। भाई क्या होगी एवरेज वेलोसिटी, सोचिए क्या था फॉर्मूला, भाई डिस्प्लेसमेंट। अब O और P एक स्ट्रेट लाइन में है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ क्या हो गया 360, टाइम कितना 18 सेकेंड, आंसर यहाँ भी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। अब जो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, दिक्कत तो नहीं है वैसे, वो क्या है Q पे, O से चला P पे पहुंच गया और फिर P से वापस Q पे आया। तो कैसे गया, ऐसे गया और फिर ऐसे वापस लौट के आ गया। 18 सेकंड जाने में लगे और 2 2 4 2 6 सेकंड उसको वापस Q तक आने में लगे।
अब आपको बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला तो बदलेगा नहीं। क्या है फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? भाई यहां से यहां तक जाएगा तो कितना डिस्टेंस था? 360। फिर वो वापस लौट के यहां आया है तो जाने वाला डिस्टेंस कितना हो गया? 360। 120। टाइम भाई 18 सेकेंड और 2 तो 1 जोड़ दीजिए। तो ये आपकी एवरेज स्पीड क्या आई? 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम जो है दोनों ही बढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? एवरेज वेलोसिटी की। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब यहां डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। देखो इनिशियल 0 और फाइनल 240, ये चीज गौर देनी है आपको। भाई इनिशियल कितनी है? 0 और फाइनल कितनी है? 240। आप ऐसा नहीं करेंगे भाई इसको और इसको जोड़ देना, आपको यहां से यहां तक की दूरी बताएंगे। अब भले ही वो कितना भी आगे घूम के आ जाए, तो कितना है उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट? 240। और कितना टाइम लगेगा? अभी टाइम तो पूरा लग रहा है भाई, यहां से यहां तक गया था तो 18 सेकंड लगे थे और फिर वापस लौट के आया तो 6 सेकंड लगे। तो टोटल टाइम कितना लगा है? टाइम पूरा लेंगे आप। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मिनिमम। तो टोटल टाइम कितना है? 24 सेकेंड। तो क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये चीज पता पड़ी कि यहां पे वेलोसिटी भी क्या है? स्पीड से या तो कम रहेगी या स्पीड के बराबर है। तो आपको यहां पे एक चीज नोट कर लेनी है कि जो वेलोसिटी है दैट विल रिमेन्स लेस और इक्वल टू स्पीड। चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं तो मजा आएगा। A body travel from A to B at 40 meter per second and B to at 60 meter per second. Calculate the average speed and the average velocity. देखिए आपको क्या दे रखा है कि 2 पॉइंट हैं A to B। एक ऑब्जेक्ट जो है A से B की तरफ जाता है और A से B की तरफ कितनी स्पीड से जाता है? 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वापस जा रहा है। और फिर B से A की तरफ आता है 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वापस आ रहा है। आपसे क्या पूछा? एवरेज स्पीड बताइए या फिर एवरेज वेलोसिटी बताइए। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे? दोनों स्पीड को जोड़ेंगे, बाई 2 कर देंगे। 40 + 60 अपॉन 2 = 50 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज दिस? एवरेज स्पीड। बिल्कुल गलत है भाई, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा? तो देखते हैं क्या होगा। हमको पता है कि एवरेज स्पीड = क्या होता है? टोटल क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए जाने A से B तक गया, कितनी डिस्टेंस है? AB मान लेते हैं, प्लस लौट के आया फिर से AB अपॉन जाने में टाइम लगा T1, लौट के आया टाइम लगा T2। भी जाने में टाइम T1, आने में टाइम T2। अब T1 T2 क्या होगा ये पता करिए। तो देखिए आप जानते हो T1 = क्या होगा? दैट विल बी डिस्टेंस AB अपॉन स्पीड। वही ये था। आप जानते हो स्पीड = क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम = क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितनी है? AB। और टाइम और स्पीड कितनी है? 40। तो आप टाइम आ गया जाने में। और इसी तरीके से आने में जो टाइम लगेगा T2 दैट विल बी AB अपॉन 60। जस्ट सॉल्व इट। इसे आप क्या करेंगे? सॉल्व। AB + AB क्या हो जाएगा? 2AB। T1 + T2। व्हाट इज T1? इट इज AB अपॉन 40। एंड व्हाट इज T2? AB upon 60. Just solve it. 2AB and this is AB। आप यहां से नीचे से क्या लेंगे? कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या आ जाएगा? 60 + 40 डिवाइडेड बाई 40 × 60। Just solve it।
इट विल बी 2 into 40 into 60 over 100 एंड दिस विल बी 48 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड क्या है भाई? 48 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से बी पे गया, बी से वापस आ गया, ए पे वापस आ गया, जहां से चला था वहीं आ गया। कितनी डिस्प्लेसमेंट हो गई? 0। अब टाइम कुछ भी लगाओ, t1 प्लस t2, क्या मतलब 0 में डिवाइड लगाओगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो मजा आएगा ऐसे क्वेश्चंस करने में। एक और देखते हैं। On a 60 kilometer track, a train travel the first 30 kilometer with a uniform speed of 30 kilometer per hour. How fast must the train travel to the next 30 kilometer so that the average कितना होना चाहिए? एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। तो देखिए क्या दे रखा है आपको। एक ट्रेन है भैया, वो यहाँ से यहाँ जाएगी ट्रैक पे। तो इन तरीके के क्वेश्चन को करना बड़ा मजा आता है। क्यों? कि बिल्कुल रियल से फील होते हैं। एक ट्रेन है और यहाँ से यहाँ तक जाएगी और टोटल कितना है? 60 किलोमीटर। और पहले जो उसने 30 किलोमीटर हैं कितनी स्पीड से ट्रेवल किए हैं? दैट ट्रेवल विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। और अगले 30 किलोमीटर को वो कितनी स्पीड से ट्रेवल करेगी? तो हमने कह दिया भैया v स्पीड से ट्रेवल करेगी। उसने कहा एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए? एवरेज स्पीड होनी चाहिए 40 किलोमीटर पर आवर। तो देख लेते हैं, ये 30 और ये भी 30 किलोमीटर। आप जानते हो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हम वही यूज करेंगे। टोटल डिस्टेंस 30 प्लस 30, टोटल टाइम, पहले हाफ में टाइम कितना लगा था? t1, कितनी वैल्यू आ जाएगी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 30, स्पीड कितनी है? 30। और इसी तरीके से दूसरे में टाइम कितना लगेगा? t2, डिस्टेंस कितनी है? 30 और स्पीड कितनी है? v। रखिए, इट विल बी 30 अपॉन 30 प्लस 30 अपॉन v। भाई t1 प्लस t2 टोटल टाइम लेते हैं ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 30 प्लस 30 ऊपर हो गया 60। इट विल बी 1 प्लस 30 अपॉन v। एवरेज स्पीड यहाँ पे दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको एवरेज स्पीड? 40। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? 40 का मल्टीप्लाई 1 प्लस 30 अपॉन v इज इक्वल्स टू 60। इट विल बी 40 प्लस 40 इंटू 30 ओवर v इज इक्वल्स टू 60 एंड 40 इंटू 30 अपॉन v इज इक्वल्स टू 60 माइनस 40। अब गौर से देखिए 40 इंटू 30, तो ये हो जाएगा इतना अपॉन v, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका? 20। 0 से 0 गया और v इज इक्वल्स टू आ जाएगा 120 ओवर 2 एंड इट विल बी 60 मीटर पर सेकेंड। A body covers 1/3 of its journey with speed v1, next 1/3 with speed v2 and last 1/3 with speed v3. Calculate the average speed of the body during the entire journey. देखिए एक बॉडी है, वो A से B की तरफ गई है और उसने जो अपनी पूरी जर्नी है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मान लो पहला x है, दूसरा भी x है और तीसरी डिस्टेंस भी x है। टोटल को x मानोगे फिर 1/3 करोगे x का, उससे अच्छा मैं x मान लेता हूँ। उसने कहा कि पहली x डिस्टेंस उसने v1 से, दूसरी x डिस्टेंस v2 से और तीसरी v3 से ट्रेवल की है। मतलब इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड। नोट कर लीजिएगा, यहां से फॉर्मूला निकलेगा बड़ा अच्छा। इक्वल डिस्टेंस दी है लेकिन अलग अलग स्पीड है और आपसे एवरेज पूछी है। तो देखिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? हम तो एक ही चीज जानते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना है? x प्लस x प्लस x। अब टाइम देखिए, यहां टाइम कितना लगेगा? t1। टाइम क्या होता है भाई? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितनी है? x, और
स्पीड कितनी है v1। इसी तरीके से t2 क्या हो जाएगा x अपॉन v2, t3 क्या हो जाएगा x अपॉन v3। तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना है, पहले लगा t1 फिर t2 और फिर t3। तो देखिए ऊपर टोटल 3x और इसको जोड़ दीजिए x अपॉन v1, x अपॉन v2 एंड x अपॉन v3 क्या हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई x को आप ले लीजिए कॉमन, 1 अपॉन v1, 1 अपॉन v2, 1 अपॉन v3, x कैंसिल। जब आप इसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी। क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा v2 v3, v1 v3 और यहाँ v2 v1 डिवाइडेड बाई v1 v2 v3। अब आप क्या करेंगे, इसको ऊपर ले आएंगे और जब आप इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा ये, इट विल बी 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई, आप इसको इस तरह लिख दीजिए v1 v2 v2 v3 और v3 v1। तो ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला फॉर द एवरेज स्पीड। तो बड़ा ही, अगर आपको दिए जाती कि आधी और आधी v1 v2 से होता तो फॉर्मूला हो जाता 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। तो आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है, इससे क्या है आप क्वेश्चंस को थोड़े से जल्दी कर देंगे। आप सीधे फॉर्मूला में वैल्यू रखिए। अगर इक्वल डिस्टेंस में अलग अलग स्पीड के साथ क्या किया है उसने, डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो आपकी स्क्रीन पे मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं